नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज कुछ 2-3 विषय जो दिमाग में घूम रहे हैं, जो जनता के दिमाग में घूमे हुए हैं कि ये हुआ क्या है 2024 के चुनाव में दिल्ली में जो देखा गया है, अजीब सा चुनाव हुआ है। इस पे थोड़ी नज़र डालेंगे और चलते पहले मोदी साहब के ऊपर कि तीसरी बार पीएम तो बने एनडीए की मदद से, लेकिन शपथ लेनी भारी पड़ रही है। 8 तारीख को शपथ लेने वाले थे, शायद अब 9 तारीख हो गई, उसके आगे भी शायद बढ़ सकती है। क्योंकि क्योंकि एनडीए की मदद से सरकार बनी है, खुद की बीजेपी की सरकार 240 सीट पे सीमित थी, बाकी समर्थन एनडीए का है। अब एनडीए की सरकार हो गई बंटवारे की सरकार में तो ये होता है कि भाई उसकी क्या मर्जी और उसकी क्या मर्जी है। तो कहने का मतलब, सौ का मतलब ये है कि नीतीश बाबू, चंद्र बाबू, बड़े बड़े मंत्रालय जैसे रेल मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, कृषि भवन है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ऐसे मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। तो पॉसिबल हो पाएगा सरकार बनना, पीएम शपथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अगर इनकी शर्तें नहीं मानते हैं तो आप सब जायज सी बात है, आप भी जानते हैं कौन कौन रास्ता इंडिया गठबंधन का पड़ा हुआ है। डिप्टी पीएम का ऑफर मिल चुका है इंडिया गठबंधन से नीतीश बाबू के लिए। तो इसमें पीएम मोदी जी की बड़ी मुश्किलें बड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसी को दूसरे को झेला नहीं, खुद की बहुमत से सरकार बनी, मन मर्जी से चलाई। जिस नेता को जो बोलनिया बोल दिया, जिस नेता को नोटिस भेजना है वो भेज दिया। ईडी उनके अंडर में, सीबीआई, पुलिस सब उनके अंडर में। लेकिन दोस्तों का गृह मंत्रालय जाता है नीतीश बाबू के या फिर चंद्र बाबू के अंडर, तो फिर उन्हीं के अंडर में रहेगा। मोदी की पूरी पावर नहीं चलेगी। जो 10 साल में करते आए हैं वो मोदी अपनी पावर जैसे यूज करते आए हैं हर किसी के ऊपर, वो नहीं होगा। सबकी सलाह की और सहमति की सरकार बनेगी। ये बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी, अगर यही नेता एनडीए के नेता टूटे, इनकी शर्तें नहीं मानी, जायज सी बात है कि इनका रास्ता इंडिया गठबंधन ने ग्रीन झंडा दिखा रखा है कि आ जाइए, खुली छूट है पदों की। तो दोस्तों, जैसे कि मोदी साहब ने 10 साल में मनमानी देश के लिए, जनता के लिए, रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए या हॉस्पिटल के लिए या उद्योगपति के लिए या फिर लो क्लास के गरीबों के लिए, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप जनता और सभी खुद नजर डालें कि क्या किया, क्योंकि वो स्वयं मोदी जी की जीत थी। अब ये मोदी जी की जीत नहीं है, ये 7 गांठ की सरकार है जो खुद अपनी पावर नहीं चला पाएंगे। जैसे कि एक योजना आ गई, अग्निवीर योजना, जो एनडीए के समर्थक ने बोल दिया कि ये आपको वापस लेनी पड़ेगी, अग्निवीर योजना वापस लेनी पड़ेगी। जैसे कि मोदी जी ने अपनी चलाई, केजरीवाल को आज तक जेल में है, मनीष सिसोदिया आज तक जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, सोरेन को जेल दिखाई। तो ये मनमानी जो करी थी, लेकिन वो अब नहीं चल पाएगी दोस्तों। तो मोदी जी इस बात से परेशान है कि पीएम तो बनाऊंगा, लेकिन कठपुतली किसी और के हाथ की होऊंगा मैं, नचाएगा कोई और। तो दोस्तों, ये मोदी को बहुत बड़ी
चुनौती है एनडीए की, गठबंधन के साथ पीएम बनना बहुत बड़ी चुनौती है। तो चेहरा वो नहीं है जो था, चेहरा उतला हुआ है। लेकिन अब मैं एक चीज और कहने वाला था, जैसे केजरीवाल के बारे में। दिल्ली में जो 2024 के चुनाव भये, लेकिन इसमें पूरी दाल काली थी या थोड़ी बहुत काली थी? थोड़ी बहुत तो काली नहीं थी, पूरी दाल ही काली थी। क्योंकि जैसे केजरी के समर्थन में जनता थी, रोडों पे चिल्ला रही थी, जेल के का जवाब वोट से, एक भी सीट ना कांग्रेस को मिली ना केजरीवाल को मिली। सातों की सातों सीट पे बीजेपी ने पूरा झाड़ू मार दिया। मारना तो झाड़ू केजरीवाल को था, लेकिन वो उल्टा हो गया। अब इसमें दाल काली भैया, दाल में नमक हुआ, लेकिन हमें तो लग रहा है पूरी की पूरी दाल काली थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी तो खैर अब सोचते रहो, जो होना है वो हो गया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें। नमस्कार।